वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 21 नवंबर की करंट अफेयर की क्लास। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं आज की क्लास में जो आपके पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको उनके स्टैटिक पॉइंट्स के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। ओके, तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हल्के वजन के टैंक को कौन सा टेम्परेरी नाम दिया गया? विच टेम्परेरी नेम हैज बीन गिवन टू इंडियाज इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलपमेंट लाइट वेट टैंक? तो बेटा आंसर इज, देखो ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन है जोरावर लाइट टैंक, हनुमान लाइट टैंक, अर्जुन लाइट टैंक और घनानंद लाइट टैंक। आंसर इज फर्स्ट ए जोरावर, इसका नाम है जोरावर। ठीक है, मैं यहां लिख दूं जोरावर लाइट टैंक है बेटा। ये किसके नाम पर है? जोरावर आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि किसी राजा का, सेनापति या कुछ ऐसा नाम हो सकता है? यस, जोरावर बेटा ये सेनापति थे। जोरावर सेनापति, किसके सेनापति? 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के सेनापति कौन? जोरावर सिंह। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में जम्मू कश्मीर के एक राजा थे गुलाब सिंह, तो उनके सेनापति का नाम है जोरावर सिंह और उनके नाम से ही इस हल्के टैंक का नाम रखा गया है। फिलहाल ये टेम्परेरी है, आगे इसको बदला जा सकता है ना। तो बेटा ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि एक तो ये यहाँ पर जो सेनापति थे और ये इन्होंने यहाँ पर कई क्षेत्रों में जीत हासिल की। जैसे यहाँ पर एक एरिया है बाल्टिस्तान, लद्दाख में, बाल्टिस्तान में, है ना, तिब्बत में, हिमालयन क्षेत्र में, तिब्बत में और आगे और हिमालयन एरिया, हिमालयन क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में जोरावर सिंह ने यहां पर सब में जीत हासिल की थी, लड़ाई में ये जीते थे। इसलिए ये देखते हुए इस टैंक का नाम भी जोरावर रख दिया गया है। ये अभी टेम्परेरी नाम रखा गया है। ओके, तो समझ में आ गया। ये DRDO के द्वारा निर्मित है, हल्का है। देखिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं। अभी इसका नाम अस्थायी तौर पर रखा गया, टेम्परेरी है भाई। ठीक है ना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन इंटीग्रेशन है ना। इसमें इनका यूज हुआ है। ये उच्च स्तरीय, हाई लेवल की जागरूकता रखता है बेटा। AI यानी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगा, जो कि अभी चर्चा में चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चर्चा में चल रहा है बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अपने आप ही स्थिति को देखकर रुख चेंज कर सकता है ना। कंडीशन को देखेगा, भापेगा, परखेगा, तब ये काम करेगा। इसके अंदर अपने आप ही ये फिट है मामला, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही इसके अंदर फिट कर दिया गया है, जो कि अपने आप ही स्थिति को देखते हुए, कंडीशन को देखते हुए अपना रुख चेंज कर सकता है। इसका वजन 25 टन से भी कम होगा, है ना। वजन कितना? 25 टन। इसको टन करेंगे बेटा, 25 टन। एक टन में कितना होता है? एक टन में कितना वजन होता है? एक टन में होता है बेटा 1000 किलो, 1000 किलोग्राम, है ना। तो 25 टन से कम है। यह लद्दाख, तिब्बत, बाल्टिस्तान, हिमालय जैसे क्षेत्रों में काम कर सकता है भाई, है ना। लद्दाख में, तिब्बत में, बाल्टिस्तान, हिमालय जैसे क्षेत्रों में ये काम कर सकता है बिल्कुल, कैसी भी कंडीशन में। इसका निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको क्या लिखेंगे? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका हेड ऑफिस किधर है? नई दिल्ली में। हेड ऑफिस किधर है बेटा? DRDO का नई दिल्ली के अंदर होगा। तो DRDO के द्वारा ये बना दिया गया है। काफी अच्छा है कदम, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित कर रहा है? विद विच कंट्री इज इंडिया होल्डिंग 2+2 टॉक्स? तो बेटा आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, चाइना। तो आपका इसमें आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता इंडिया करेगा। देखो ये 2+2 का क्या मतलब है? इसमें ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे,
है ना, और इंडिया के भी डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। तो मैं आपको इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है, राजनाथ सिंह, और विदेश मंत्री कौन है भाई, यानी फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया के तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ज़्यादातर आपको मालूम भी है, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री, और एस जयशंकर ये अपने फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री कौन है बेटा, ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, और ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वोंग, ये हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर इसमें हिस्सा लेंगे। इसी को बोला गया 2+2 वार्ता। ओके, अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखिए कुछ पॉइंट। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी बेटा, कैनबरा है, और करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। पीएम कौन है, एंथोनी अल्बनीज़ है ना, ये उसका फ्लैग है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मैं आपको बताऊं, रिवर, ऑस्ट्रेलिया की रिवर कौन सी बेटा, मर्रे डार्लिंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। माउंटेन रेंज कौन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट पीक कौन सी है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है माउंट कोसियस्को। माउंट कोसियस्को इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेटा डेजर्ट कौन से हैं, विक्टोरिया, गिब्सन, सिम्पसन, है ना, ये है डेजर्ट एरिया, मरुस्थलीय क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, एडिलेड ये क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, जगह के नाम है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ द कंगारू कहा जाता है, कंगारू लैंड ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं क्योंकि कंगारू वहां पर पाए जाते हैं, है ना। प्यासी भूमि का देश, थ्रस्टी लैंड भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में सोने की खान है कालगुरली और कुलगार्डी, ये 2 सोने की खान है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सबको नोट कर लीजिए। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनिक माउंटेन नहीं है। ओके, ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीच से पास आउट होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होते हुए गुजर जाती है। ये सभी पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में सबसे अधिक बॉक्साइट और ग्लास का उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे अधिक मैरिनो वूल भी ऑस्ट्रेलिया से ही हमें प्राप्त होती है। इन सब चीजों को आप नोट करते हुए चलें। ओके, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है न्यूजीलैंड। क्या है, न्यूजीलैंड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया भाई? हु हैज बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022? तो आंसर इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी, बोथ। बेटा इसमें दोनों को मिला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी IMA एंड TNAI दोनों को मिला है, तो आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए आगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत में कोविड-19 योद्धाओं के अथक प्रयास के प्रति सम्मान का प्रतीक है। बेटा जो कोविड-19 हुआ था, है ना, कोरोना काल में जिन्होंने अपना भी ध्यान ना रखते हुए जी जान लगा दिया दूसरों की सेवाओं में, उन नर्सों के, उन डॉक्टरों के प्रति ये सम्मान का प्रतीक है। ठीक है ना। यह शांति, यह जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी प्राइज, ये शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है भाई, है ना। निशस्त्रीकरण के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसको दिया जाता है। पहली बार 1986 में दिया गया था
फर्स्ट टाइम 1986 में दिया गया था। 2021 में यह पुरस्कार प्रथम नामक एनजीओ के द्वारा उसको मिला था। प्रथम एनजीओ, देखो 2022 में ये प्राइज प्रथम, एक एनजीओ है जिसका नाम प्रथम है, एनजीओ का नाम प्रथम है, इसको दिया गया था बेटा। ओके, और अभी देखो 19 नवंबर को ये हर साल दिया जाता है, क्योंकि 19 नवंबर इंदिरा गांधी की जयंती का दिन होता है 19 नवंबर को, इसलिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज को हुती विद्रोहियों ने कौन से सागर में हाईजैक किया है? ये हुती विद्रोही हैं भाई, हुती विद्रोही। तुर्की से ये जहाज भारत आ रहा था बेटा, और भारत आते हुए ये लाल सागर में यानी रेड सी में, कौन से सी में? रेड सी में इसको हाईजैक कर लिया गया है हुती विद्रोही। ये हुती विद्रोही हैं कहाँ के? ये हुती विद्रोही हैं यमन के। कहाँ के बेटा? यमन के ये हुती विद्रोही हैं, और इन हुती विद्रोहियों के पास लगभग 2 लाख की सेना है। 2 लाख की सेना है इन विद्रोहियों के पास। समुद्री लुटेरे का काम करते हैं, है ना, वैसे भी विद्रोह का काम करते हैं। ये हेलीकॉप्टर के थ्रू इस जहाज में उतर गए, है ना, और वहां उस जहाज को बंधक बना लिया गया। ईरान का समर्थन भी है इनको, इन हुती विद्रोहियों को। ठीक है, इसके बारे में देखिए, मैंने कुछ लिखा, आगे सोच देखिए कौन है हुती विद्रोही, इनके बारे में जानते हैं। कौन है ये हुती विद्रोही? सुने, हुती विद्रोही बेटा यमन के, यमन एक कंट्री है वहीं पर, ठीक है, जो कि इस्लामिक कंट्री है। यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया इस्लाम, देखो बेटा इस्लाम भी 2 भाग में बटा हुआ है, सुन्नी और शिया, है ना, सुन्नी और शिया। सुन्नी वो हैं जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को फॉलो करते हैं, और शिया वो हैं जो अली हुसैन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये शिया इस्लाम की जैदी शाखा का सबसे बड़ा संगठन है ना, जैदी ब्रांच है, शिया इस्लाम की जैदी ब्रांच का सबसे बड़ा ग्रुप है ये। कौन सा? हुती। ओके, इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है भाई। इनके पास 2 लाख लोगों की सेना है, बहुत बड़ी सेना है इनके पास। यह फिलिस्तीन आतंकी गुट हमास के एकजुटता दिखाने के लिए, हमास के साथ एकजुटता दिखाने के लिए इजराइल को निशाना बना रहा है भाई। ये बोलता है जिस भी जहाज के ऊपर इजराइल का कोई आदमी हो, इजराइल का झंडा लगा हो, इजराइल का जहाज हो, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, इनका मानना ये है। लेकिन ये जो जहाज था इसका नाम था गैलेक्सी, है ना, और इसमें बहामा जो कंट्री है बहामा, तो बहामा का झंडा था इसमें, है ना, और इसमें लेकिन इजराइल का एक आदमी था जिसमें उसका कुछ हिस्सा है इसमें, है ना। तो क्या पता उसके लिए उन्होंने इसको हाईजैक किया, लेकिन उसमें पता चल गया था इसमें तो इजराइल का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हाईजैक किया। और देखें कब जाके क्या छोड़ा जाता है, भारत का इसमें रुख क्या रहता है। ओके, देखिए इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है। सुनिए इसके बारे में पॉइंट बेटा। ये जो जहाज हाईजैक किया है हुतियों ने, हुती जो विद्रोही हैं यमन के, उन्होंने इस जहाज का नाम बेटा गैलेक्सी लीडर, क्या नाम है? गैलेक्सी लीडर। इस जहाज में 25 क्रू मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 25 क्रू मेंबर थे बेटा। यह बहामास का झंडा लेके चल रहा था, बहामा कंट्री बेटा उसका झंडा था। ओके, यह जहाज ब्रिटिश कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। किस कंपनी के नाम पे? ब्रिटिश कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। इजरायली कारोबारी अब्राहम है इसमें, अब्राहम इसमें आंशिक रूप से लिटिल बिट पार्टिसिपेट है उसका इसमें, ठीक है ना, हिस्सेदार हैं, थोड़े बहुत हिस्सेदार हैं इसमें। ओके, फिलहाल इसे जापानी कंपनी को, फिलहाल इस जहाज को जापानी कंपनी को लीज पर दिया गया है। जापानी कंपनी को दे रखा है इस जहाज को लीज पर। हाईजैक के समय इसमें यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस, मैक्सिको के क्रू मेंबर सवार थे भाई। ओके, बात समझ में आ गई। ये लाल सागर में इसको हाईजैक कर लिया गया है। लाल सागर कौन सा, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहां पर बना के, देखिए ये मैं यूरोप बना दूं पूरा इस तरह से बेटा, ये यूरोप है और ये आ गया नीचे,
ये देखो यहां पर ये तो है एशिया, ठीक है, ये है यूरोप और ये है अफ्रीका, ठीक है। यहां देखिए ये है बेटा, यहां पर अरेबियन कंट्री, यहीं पर यमन है। तो देखो ये है भूमध्य सागर, ये कौन सा है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है लाल सागर, इसको बोलते हैं रेड सी, रेड सी, लाल सागर। और ये है भूमध्य सागर, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। तो ये जहाज देखो बेटा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ये है स्वेज नहर, स्वेज कैनाल। तो बेटा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये है स्वेज कैनाल। तो यहां ये यहां पर हुतियों ने, हुती विरोधियों ने, हुती ग्रुप है बेटा, ये हुती ग्रुप है यमन का, तो यहां पर रेड सी में हाईजैक कर लिया है। और ये रहा इंडिया, देखो बेटा ये इंडिया है यहां पर, ठीक है। तो ये हुती विरोधियों ने यहां पर इसको हाईजैक कर लिया है, ओके। इन्होंने ये हाईजैक किया, ये इजराइल को सबक सिखाने के लिए बेटा, है ना। सब कोई देखो तो इजराइल के पीछे पड़ा हुआ है, इजराइल पर जो जुल्म हुए उसका कोड दिखाएगा, है ना। पहले इजराइल पर जो अटैक किया गया हमास के आतंकवादियों के द्वारा, उसको भी तो आप बोलो ना भाई, है ना। तो जुल्म तो दोनों तरफ से पहले हमास ने किया, अब इजराइल भी अपना बदला ले रहा है ना। तो दोनों ही कसूरवार हो गए ऐसे तो, लेकिन फर्स्ट टाइम हमास ने किया, ठीक है। ये भी हमें देखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट? तो आंसर इज इंडिया। इंडिया ने ही पहले की भी की थी बेटा, पहले भी फर्स्ट टाइम भी इसको होस्ट किया वो भी इंडिया ने किया था, दूसरा भी इंडिया ही कर रहा है, ओके। दूसरा भी इंडिया ही कर रहा है। ये जो अविकसित देश है ना, उनके लिए हो रहा है बेटा, ये जो डेवलप्ड कंट्री नहीं है उनके लिए हो रहा है, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई? कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, साउथ मतलब दक्षिण की तरफ से जो समिट होगी, जो बैठक होगी, वहां पर इसको होस्ट कौन करेगा? तो इंडिया भी साउथ का एक साउथ एशियन कंट्री है, तो इंडिया ही उसको एक होस्ट करेगा इसको अब की बार भी, ठीक है ना। जो भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, इंडिया भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है बेटा, तो इनमें ऐसे ग्लोबल के जो कंट्री होंगी जो कि डेवलप्ड नहीं है, उनका एक ग्रुप है, उनको होस्ट करेगा इंडिया, ओके। ये क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है भाई विराट कोहली को, विराट कोहली को चुना गया है बेटा, है ना। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में अपने 50 शतक पूरे कर दिए हैं, 50 शतक हो गए, 50 सेंचुरी, सचिन तेंदुलकर से एक सेंचुरी आगे निकल गए हैं, है ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने गए हैं विराट कोहली, है ना। फील्डर ऑफ द मैच, जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था उसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए विराट कोहली। लेकिन हमारी टीम इसमें हार गई बेटा, ये कोई बात नहीं, टीम में गेम में हार जीत चलता, लेकिन हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में उतना अच्छा नहीं कर पाए इसलिए हार भी गए, ठीक है। ओके 50 शतक लगाए थे इन्होंने, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? अब देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताऊं, इस टूर्नामेंट में क्या क्या और हुआ। जो पाकिस्तान की टीम है बेटा, पाकिस्तान की टीम के जो कैप्टन थे कौन? बाबर आजम। तो बेटा बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से ODI, T20 और टेस्ट, जो अपना जो टेस्ट मैच होते हैं ना, टेस्ट मैच जो होते हैं, है ना, टेस्ट मैच, T20, ODI, इन तीनों से उसने कप्तानी से संन्यास लिया है ना। खेलेंगे अभी, लेकिन कप्तान जो थे वनडे में, T20 में, टेस्ट मैच में जो कप्तान थे, अब वो कप्तान का पद छोड़ दिया, सिंपल अपना प्लेयर के रूप में काम करेंगे बाबर आजम, ओके। बात समझ में आ गई? ये सभी चीजें आपको नोट कर लेनी है। और सुनिए, प्लेयर ऑफ द मैच, वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच था ना बेटा, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में
प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड, ये प्लेयर है बेटा, सेंचुरी ठोक डाली, ये आउट ही नहीं हुए, अकेला जिता के ले गया, 3 विकेट गिर गई थी तब भी जिता ले गए ये। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये चुने गए हैं वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके चलो आगे देखे थे हम। कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया? रोहित शर्मा को। कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा को चुना गया बेटा। ओके कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट रोहित शर्मा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस स्थान पर ब्रज रज उत्सव मनाया? एट विच प्लेस इन यूपी डिड पीएम सेलिब्रेट ब्रज रज उत्सव? कहां पर भाई? मथुरा के अंदर। मथुरा के अंदर। अच्छा ये जो मीराबाई थी ना अपनी, जो साध्वी थी मीराबाई, कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी ये, कृष्ण भक्ति धारा में बहती थी, है ना। मीराबाई जो कि महाराणा प्रताप के वंश में शादी हुई थी। मीराबाई की हस्बैंड थे जो वो गुजर गए, और मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई थी। उसके ऊपर फिर तरह तरह के लांछन लगे, लेकिन अब भक्ति की धारा उन्होंने छोड़ी नहीं, और लास्ट में रविदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया था बेटा। किसको गुरु बनाया था? रविदास। एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति माने जाते हैं रविदास, लेकिन बहुत ऊंचे पहुंचे हुए संत थे रविदास, इन्हीं को रैदास कहा जाता था। तो मीराबाई ने रविदास को अपना गुरु बनाया, तब उनका उद्धार हुआ था, है ना। तो मीराबाई के जन्मोत्सव पर यह मनाया जाता है। मीराबाई के जन्मोत्सव पर वहां पर नाटक किए गए, नाटक उत्सव हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल थे। ओके मथुरा में यह कार्यक्रम चला। मथुरा किस नदी के किनारे पर है भाई? मथुरा है यमुना के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर, ठीक है, यमुना नदी के किनारे पर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा हिस्ट्री का। मथुरा कौन से राजवंश की राजधानी थी? मैं ऑप्शन देता हूं बेटा आपको। ये कुषाणों की राजधानी थी क्या? कुषाणों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, है ना। कुषाणों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, या फिर सातवाहन की राजधानी, सातवाहन वंश। 4 ऑप्शन आपके सामने। मथुरा किसकी कैपिटल थी? कुषाण डायनेस्टी में कैपिटल थी, गुप्ता डायनेस्टी में कैपिटल थी, या मौर्य डायनेस्टी में कैपिटल थी, या सातवाहन डायनेस्टी में कैपिटल थी मथुरा? इसका आंसर आप मुझे दोगे। बहुत अच्छा फैंटास्टिक क्वेश्चन है बेटा, इतिहास में पूछा जाता है बार बार। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ओपन एआई का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु वाज द ओपन सीईओ ऑफ ओपन एआई, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बड़ा फेमस है बेटा वर्ल्ड में। एक ऐसा रोबोटिक एक काम कर दिया गया है जिसमें अपनी बुद्धि है ना, अपनी बुद्धि से काम करता है। तो ओपन एआई का सीईओ कौन बन गया अभी? मीरा मूर्ति। ये भारतीय मूल की है, ये है मीरा मूर्ति, भारतीय मूल की है। किसका स्थान लिया? सैम ओल्टमैन थे अभी तक, सैम ओल्टमैन थे। ये अभी माइक्रोसॉफ्ट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट में ये अभी जाएंगे। ओके किसमें, कौन सी कंपनी में जा सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में जा सकते हैं। सैम ओल्टमैन, इनका स्थान लिया बेटा मीरा मूर्ति ने, जो कि भारतीय मूल के हैं। ओके अब थोड़ा सा सीईओ के बारे में और देख लें 2-3 पॉइंट। देखो सीईओ किसके? यूट्यूब के सीईओ कौन है भाई? नील मोहन। ओके सीईओ ऑफ गूगल तो कौन है भाई? सुंदर पिचई। देखो दोनों इंडियन है ना, सुंदर पिचई। यहां पर ये जो ओपन एआई की सीईओ है ये भी मीरा मूर्ति इंडियन है। देखो इंडिया बहुत लीड करता है बेटा। एंड सीईओ ऑफ मेटा, मेटा यानी फेसबुक, फेसबुक का नाम अभी चेंज हो गया, मेटा हो गया।
तो इसके हेड कौन है? मार्क जुकरबर्ग। इनका भी जब काम नहीं चल रहा था तो ये इंडिया में आते हैं, बाबा नीम करोली धाम जाते हैं, कैंची धाम उत्तराखंड में, वहां पर जाकर कुछ दिनों तक समय बिताते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं वहां मंदिर से, और फिर इनका काम, इनका बिजनेस चल निकलता है। औरों को भी ये वहां जाने की सलाह देते हैं कि शांति मिलेगी, आपका काम जरूर बनेगा। यह है मार्क जुकरबर्ग, ओके, सीईओ ऑफ मेटा। जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो बेटा जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं। किसके? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना कौन से महाद्वीप का देश है बेटा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी बेटा? देखो अर्जेंटीना भाषा यहाँ पर स्पेनिश है, मुद्रा यहाँ पे अर्जेंटिनो पेसो है, राजधानी ब्यूनस आयर्स है। राजधानी कौन सी है? ब्यूनस आयर्स है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है अर्जेंटीना, है ना। अर्जेंटीना में बेटा पंपास ग्रासलैंड एरिया है। पंपास घास भूमि, पंपास घास भूमि किधर? अर्जेंटीना में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ए टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया। टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया है बेटा। टेम्परेट बोले तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, ठंडे क्षेत्र की घास भूमि बेटा पंपास। कंपास किधर की? ब्राजील की। कंपास किधर की घास भूमि है? ब्राजील की। देखो ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश साउथ अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ने पिछली बार का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, जिसके कैप्टन थे लियोनेल मेसी। ये बेटा ध्यान रखना सब सारी चीजें, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हर बच्चे के लिए हर अधिकार, सभी चीजों का उनको अधिकार हो, है ना, फलने फूलने का उनको एक आशीर्वाद मिले राज्य की तरफ से, तो ये हर अधिकार अभियान शुरू कर दिया गया है। एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेटा ये शुरू कर दिया गया है, ओके। जो जेंडर इक्वलिटी है उसके लिए भी है ये, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एक समान अधिकार हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति का, संप्रदाय का, मजहब का, किसी भी धर्म का बच्चा, सबको एक समान अधिकार हो। ये उत्तर प्रदेश में इस चीज की पहल कर दी गई है, ओके। तो बेटा इसमें सभी के प्रति शिक्षा की जो एक समानता है वो आपको मिलेगी, है ना। इसका मतलब है ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो गया है। तो बेटा आज के ये क्वेश्चन थे, है ना। कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको सबको इनके स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन को कभी लाइट मत लो बेटा, जीएस है, जीएस में कुछ भी आ सकता है ना। मैं फिर भी बोलता हूं, अभी जो कल का दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ है, कल का दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था बेटा, उस दिल्ली पुलिस के पेपर में जो मेरे पास बच्चा ऑफलाइन पढ़ता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना, वो बच्चा बोला सर 25 क्वेश्चन एटलीस्ट, कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चन तो ऐसे कैसे मिल गए हमें, और थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के दे रखे, अगर ढंग से और भी पढ़ते तो और भी मिल सकते थे, है ना। तो बेटा बहुत बड़ी बात होती है कि 25 क्वेश्चन ऐसे कैसे मिल जाएं। कल का जो पेपर हुआ उसकी बात कर रहा हूं बेटा, हिस्ट्री ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे मिले हैं बच्चों को। 4 तो डांस के पूछ रखे हैं, है ना, मोहिनीअट्टम, कथकली वगैरह, है ना, कुछ टेम्पल्स के हैं, कुछ नेशनल पार्क के हैं, कुछ ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन आ रखे हैं। अब मैं वही बोलता हूं, जिस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, जो पढ़ के गया है, उनको तो वो सिंपल ही क्वेश्चन लगेंगे, और जिनको जो याद ही नहीं करते उनके लिए तो बोलते हैं कि सर आपने जो कराया था वो तो आता ही नहीं। बिल्कुल आता है बेटा, आप पढ़ते नहीं हो। क्या आपने मेरा पूरा सिलेबस किया? ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी पूरा पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। उसके साथ में करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके किया आपने? पूरा नहीं किया। अगर आप पूरा कर लेते हो इसको, फिर आप बोलो बेटा नहीं, फिर आप बोल सकते हो कि सर क्वेश्चन नहीं ऐड हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। बेटा पूरा सिलेबस कर लो, ये गारंटी है पूरे 50 में से 80 से 90% आपको पेपर वहीं का वैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ओके।